बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। भगवत प्रेमियों सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कल मैंने 11:30 बजे सत्संग सुना। सब नीचे ऊपर चक्कर काट रहे, डांडिए बज रहे ना, तो जाते आते रहते हैं, तो बाहर बैठे रहे, फिर अंदर आए, तो फिर 11:30 बजे फिर मेरे को ध्यान आया मैंने सत्संग तो सुना ही नहीं है, बाद में सुनूंगी। 20-25 मिनट का ही तो होता है, मन को सुनाया मैंने, तो सत्संग चालू किया, फिर तो सुना, तब उसके बाद में समझ गए। सब सुनते हो सत्संग रात को सोते समय, उसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ये बात ध्यान कर लेना। अब ये तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है जो इस चीज़ पे ध्यान देगा। तू ही तू उपनिषद में आता है कि आरंभ एकमात्र द्वितीय सत्य ही विद्यमान था। वह एक ही सत स्वरूप परमात्म तत्व एक से अनेक रूप हो गया। एक से अनेक होने पर भी वह एक ही रहा, उसमें नाना तत्व नहीं आया। इस बात को समझ पाओगे, नाना तत्व नहीं आया, वो एक ही रहा अनेक होने से भी तत्व एक ही रहा। समझ में आया? जिसको आया वो बताए। अलग अलग नहीं रहा, अलग होने के बाद तत्व एक से अनेक हुआ। तो इतनी देरी से क्यों आने लग गई? अच्छा, और वैसे सफाइयाँ चल रही थी रखना। तो एक से अनेक होने का मतलब है ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि एक से अनेक हो जाऊं, और पूरी सृष्टि उस एक के अंदर विद्यमान है, और उसके अंदर कोई भी तत्व क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि ब्रह्म सत्य एक ही है, और जो प्रकृति है वो संकल्प मात्र से है, उसका उसमें कोई अस्तित्व नहीं है और हो सकता नहीं। क्या वो अलग ही है, क्योंकि वो संकल्प से उत्पन्न हुई है। जैसे हमने गुरु मुख से जन्म लिया, गुरु का सिर पे हाथ आया, गुरु मुख से हमने जन्म लिया, हमारा जन्म दुज हो गया। एक माता पिता से जन्म मिला, एक गुरु से जन्म मिला। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी की सृष्टि जो है, ब्रह्म सत्य एक ही है, और वो मन की पूर्णा यानी संकल्प मात्र से ये सृष्टि की रचना हुई। तो जो संकल्प मात्र से जो कुछ हुआ वो अलग है, उस आत्मा से, उस ब्रह्म सत्य से उसका कोई लेना देना नहीं है, और वो वहाँ तक जा भी नहीं सकता। आप किसी भी तरह से वहाँ उसको नहीं जान सकते कि वो आत्मा में जाएगा या ब्रह्म में मिलेगा, नहीं मिल सकता। वो अलग ही है, अलग ही रहेगा। जैसे आकाश और धरती दोनों अलग है, पर आकाश से धरती के कार्य व्यवहार कैसे होते हैं वो आप सब जानते हैं। ऐसे ही परमात्मा एक है, और वो अनेक रूप धारण किए हुए 84 लाख योनियां, पर वो है एक ही। अब आप एक चींटी को भी कुछ नुकसान पहुंचाते हो तो वो ब्रह्म सत्य को पहुंचाया आपने, जान के। भूल से भी नहीं होना चाहिए, इतनी हमारे अंदर समझ होनी चाहिए कि कोई हमसे गलती ना हो। चींटी की बात आई है, और बाकी तो कितना कुछ है। चींटी में भी वही ब्रह्म सत्य है। तो अगर आप कहीं कुछ भी देखते हो, सुनते हो, किसी से भी व्यवहार करते हो, तो उस सब के अंदर कौन है? ब्रह्म सत्य। क्लियर हो गया सबको?
पहचान हो गई, किसकी हुई? ब्रह्म सत्य का मतलब जोर से बोलो। आत्मा एक सत्य है, सब में वही आत्मा है। उस परमात्मा की अनुभूति समझ जाओ। वो परमात्मा ये सब सर्वत्र सब जगह पूर्ण। अब आप जो भी कुछ करते हो तो किससे करते हो व्यवहार, वो आप समझ जाओ तो आपके अंदर जागृति आ जाएगी, तो आपसे गलती नहीं होगी। गलती होती है 5 विकार और 5 विषय। विष यानी जहर, 5 ज्ञान इंद्रियां। यदि आप जागृत अवस्थाओं में आपको गुरु का संग मिल गया है तो ये 5 विकार 5 ज्ञान इंद्रियों से आपको कोई नुकसान होगा नहीं। 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण भी प्रकृति के हैं, इनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ये सारा जो खेल है बाहरी जगत का है। क्या? ये बाहरी जगत का है। अंतर जगत की जब सैर करोगे तो बाहरी जगत समझ में आएगा। अंतर जगत की सैर किसको कहते हैं? स्वयं की प्राप्ति, अपनी प्राप्ति। जब अपने में रहने लग जाते हैं तो हम सब तरह से तृप्त हो जाते हैं। हमारे को किसी चीज की बाहर कोई चीज से कोई इच्छा कामना नहीं रहती। और जो इस शरीर को चाहिए वो तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है, निरिच्छा वाले के लिए तो भगवान लेके खड़े रहते हैं। क्या क्या होता है? निरिच्छा वाले को, जिसके कोई इच्छा नहीं होती, उसके लिए भगवान खड़े रहते हैं। उसके लिए तो भगवान खड़े ही रहते हैं कि तू ले। तो ठीक इसी तरह यदि ये चीज हमारी पकड़ में आ जाती है और अपने चित्त की शुद्धि, मन की निर्मलता, तो आप ब्रह्म सत्य की पहचान कर जाओगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा है, सृष्टि के पहले भी मैं ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह दृश्य वर्ग है वह मैं ही हूँ। दृश्य भी मैं ही हूँ, दृष्टा भी मैं ही हूँ। अगर आप बाहर भीतर से इस बात को समझ जाओगे तो तुरंत पकड़ भी आ जाएगी। कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता सकती हूँ कि समझो आप किसी फल वाले की दुकान पे गए, ये चित्त की बात हो रही है, मन की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। तो आपने देखा बहुत अच्छे अच्छे फल है, बड़े सुंदर है, तो आपका मन बड़ा चल गया उस पर, ठीक है, ये चित्त की शुद्धि की बात आएगी इसमें। पर आपने देखा वो तो देख नहीं रहा, तो आपने उसमें से एक उठा लिया। क्या? हाँ, तो आपने क्या किया? ये आपने अपने आप की पहचान को भुला दिया। देखने वाला भी मैं हूँ, देखने वाला भी मैं हूँ। जब उसने ऐसा किया तब भी वो जानता था मैं गलत कर रहा हूँ। जब आप गलती करते हो तो आपको अनुभूति होती है। अब आप जब चित्त शुद्ध हो गया, मन निर्मल हो गया और आप फिर वहीं उसी दुकान में गए, तो आपने देखा, तो देखते ही आपने सबसे पहले देखा कोई वो भैया जी नहीं है यहाँ पे, तो उसको आवाज़ लगाई आपने, फिर आपने भाव पूछा, फिर आपको ज़रूरत थी उतना आपने खरीदा। ऐसे ही पेड़ से भी नहीं लेना चाहिए, किसी के बगीचे से उनका तोड़ना नहीं चाहिए, उसमें भी दोष है। किसी के फल हमें तोड़ने नहीं चाहिए। इसकी मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी इसमें कि किसी के घर में किसी के सतूत का पेड़ अंदर आता था, उनकी छत से था दूसरे के घर में, पर उनकी छत के अंदर काफ़ी आता था, तो सतूत आ गए तो तोड़ सकते हैं। उसमें भी दोष था। तुम्हारी छत पे आया तो पेड़ तो उनका है, आप पूछ के ले सकते हो, खरीद सकते हो, पर मन 2 तरह का होता है, एक बेईमान, एक ईमानदार। आप अपने मन की जांच करो, कौन सी दृष्टि से मन चाह रहा है। तो जब तक आप मन का निग्रह नहीं करेंगे, शुद्धता पवित्रता का, तब तक आपके अंदर दोष उत्पन्न होंगे। जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, फिर आपके पास कुबेर का खजाना भी रखा है,
तब भी आप उसको कुछ नहीं करेंगे। वो आपको लगेगा ये तो मेरा ही है, पर अब मैं क्या करूं। उसको यूज करना है करो, नहीं करना है वहीं रखा रहने दो, पर उसमें मन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तृप्त हो अंदर से। तो अंदर की तृप्ति से मनुष्य शांत हो जाता है और आनंद और शांति में रहने लग जाता है। अब आपको अंदर की तृप्ति पता चली, अंदर का भाव पता चला, तो ये जो अंदर है ये परमात्मा आप स्वयं हो, आत्मा। तो उस अंदर की इंक्वायरी करोगे तब आप बाहर भी समझ जाओगे कि मैं ही हूँ। मैं कोई चीज़ गलत देखता हूँ, गलत सोचता हूँ, गलत करता हूँ, तो मैं किसके साथ कर रहा हूँ? अपने साथ। अब बाहर भीतर एक को जान, बाहर की भी पकड़ आ गई, भीतर तो आप जाग ही गए। तो इसीलिए मैं बार बार क्यों कहती हूँ यूट्यूब का सत्संग सुनो सुनो सुनो। मुझे क्या मिलने वाला आपके सुनने से? हा? सोचो, विचार करके बताओ कि मुझे आपसे क्या मिल जाएगा कि आप सुनोगे तो आपके अंदर शांति आएगी। तो बस मुझे इस बात की वो है कि महाराज जी ने जो मुझे दिया है मैं उसे बांटूं, लोग खुश रहे, आनंद में रहे, शांति में रहे, यही मेरा भाव है। तो इसलिए जब आप रात को सोते समय सत्संग सुनते हो, सिमरन करते हो, ये आपका अगर स्वभाव संस्कार बन गया तो इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। दीदी एक बात बोलो, ज्ञान बांटने से डबल हो जाता है। आप ज्ञान बांट रहे हो, 1 गुना बांटोगे तो 1000 गुना आपके पास आए। ज्ञान बांटने से डबल हो, ऐसे ही विद्या है। मैं ही हूँ जो सत असत और उससे परे है, वह सब मैं ही हूँ। सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ और इन सब का नाश हो जाने पर जो कुछ बाकी रहता है वह भी मैं ही हूँ। गीता में भी भगवान ने कहा है, संपूर्ण प्राणियों के आदि में भी मैं ही हूँ, मध्य में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही हूँ। गीता के 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है ये, और 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। संपूर्ण सृष्टियों के आदि में भी मैं ही हूँ, मध्य में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही हूँ। मेरे सिवा, 7वें का 7वां श्लोक, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई किंचिन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। 7वें का वासुदेव शर्मम, 19वां श्लोक 7वें अध्याय का, सब कुछ परमात्मा ही है। 9 का 19वां, सत और असत भी मैं ही हूँ। 10 का 39वां, वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। संतों ने भी अपना अनुभव बताते हुए कहा है, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होय। आप जिस भाव से अपना जीवन जी रहे हो उसी तरीके से आपको रिटर्न मिलता है। अब आप संसार से क्या चाहते हो? कोई बताएगा संसार से आप क्या चाहते हो? क्या? कुछ नहीं चाहते, लेकिन सुख आनंद चाहते हैं। सबका भला हो, सब सुखी रहे, ऐसा चाहते। क्या? शांति और आनंद चाहते। शांति और आनंद। तो जो संसार है इसको सच्चिदानंद ईश्वरीय सृष्टि, ये संसार है ही नहीं, ये ईश्वरीय सृष्टि है।
जिस दिन आप इस बात को पकड़ लोगे, समझ जाओगे, तो उस दिन आनंद और शांति तो आपके अंदर है। आनंद तो कोष है हमारे अंदर। क्या है? कोष। आप अपने खजाने को बाहर निकालो, करो मेहनत, असली धन की प्राप्ति करो, इतनी मेहनत करो अपने ऊपर। वो बताया था ना उस दिन, बोले लकड़ी में अग्नि है, बोले ऐसे थोड़ी निकलेगी, घिसने से निकलेगी। बोले दूध में मक्खन है, बोले ऐसे थोड़ी निकलेगा, उसको मंदानी लगानी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा, तब निकलेगा। तो कितनी चीज़ों का क्या क्या बताया उस दिन, वो बता के गई थी ना बहन, आई थी यहाँ पे, हमको सत्संग सुनाया था जब। तो क्यों बताया ये कि हमारे अंदर परमात्मा है, पर वो मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा? युक्ति से मिलेगा दीदी। कौन सी युक्ति? सेवा से ही इंसान। तो आप जब तक अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे, किसके ऊपर? आपको अपने ऊपर कृपा करनी है। मोह माया, बंधन, लोभ, क्रोध, राग, द्वेष, इन शत्रुओं से आप कैसे बरी होगे? कैसे होगे बताओ? सब में उस परमात्मा का ही दर्शन करेंगे। देखने वाला भी है परमात्मा है, इंसान को देखने वाला भी परमात्मा है दीदी। जब ऐसा भाव मन निर्मल हो जाता है, ऐसा भाव आने से इन विकारों से मुक्ति हो जाती है। देखो, सब में परमात्मा है, ये आप उस टाइम कहते हो है? ये ऐसे नहीं होता। इसमें होता है कि आपके अंदर क्रोध है ही नहीं, तो आएगा ही कहाँ से? फिर कहने की जरूरत कहाँ है? कहना पड़ रहा है तो मतलब अभी क्रोध गया ही नहीं है क्या? वो तो ऑलरेडी है अंदर, चला गया तो कहना क्यों पड़ेगा? समझ में आ रही है बात? अगर कह रहे हैं तो अभी अंदर है, तो हमें कहना पड़ रहा है, तो क्या वो छूट जाएगा? नहीं छूटेगा, वो तो अंदर रहेगा ही नहीं, तभी आप वरी होगे उससे, और उससे आपका ही फायदा होने वाला है। मेरा फायदा तो इतना ही है कि आप आनंद और शांति में रहोगे, तो मैं बहुत खुश हूँ। समझ गए? तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको क्या करना है? सावधानी में निरंतर तप इंद्रियों का, सभी जगह से मन को हटाएं, कर्तव्य कर्म करते रहें, शरीर का पूरा ध्यान रखें, किस टाइम पे इसको क्या देना है, टाइम पे सुलाना, टाइम पे उठाना, टाइम पे इसको खाना पीना देना, इसको शरीर को। भक्ति ये नहीं कहती कि तुम सिस्टम को भूल जाओ, गीता पढ़ो बार बार। तो इसलिए अपने ऊपर कृपा करो। किसके ऊपर करनी है? कर पाओगे? सब जनों ने हाँ नहीं बोली। प्रयास करना है, प्रयास करना। सो अनन्य जाके असीमति न टरही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। निज प्रमोह देखिए जगत कही सन करही विरोध, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। सकल जगत राम में जान, सब कुछ राम है। गीता में भगवान ने कहा है कि मेरी दो प्रकृतियां हैं, अपरा और परा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार,
ये 8 प्रकार के भेदों वाली भगवान की अपरा प्रकृति है और जीव रूप बनी हुई आत्मा परा प्रकृति है। अपरा और परा ये दोनों भगवान की प्रकृतियाँ अर्थात शक्तियाँ है। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। प्रकृति का क्या समझ में आया? अपरा और परा का। दीदी प्रकृति का पूरा कार्य जो है उसकी सत्ता से ही होता है। पहले इन दोनों का भेद बताओ। प्रकृति परिवर्तनशील। और बताओ अपरा और परा। परा तो दीदी ये होगी ना अपने में सत्ता जिसकी है वो परा प्रकृति होगी, जीव सत्ता। और अपरा प्रकृति होगी मन बुद्धि अहंकार, इसमें 8 चीज बताई है। पृथ्वी जल वायु अग्नि पाते पंच महाभूत और ये मन बुद्धि और अहंकार 8 भेद वाली अपरा प्रकृति बताई है। जब वो बताए ना तो उसके अंदर मत जोड़ो, अपना अलग से बताओ। कुछ याद भी करके आते हो घर से कि कोई चीज़ सुनाए, 2 लाइन भी। इतनी पुस्तकें होती हैं, इतना मोबाइल पे आता है, टाइम है सबके पास इतना 2 लाइन जितना? सुनाया करो। तो अपरा और परा प्रकृति का अर्थ हुआ परमात्मा ने जो सिस्टम बनाया है। तो ये जो बाहरी जगत शरीर है हमारा, अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर जो है ये परमात्मा की प्रकृति जो है ये जन्म मरण में जाती है। क्या होता है? इसका आधार परमात्मा ही है। तो इसको सूक्ष्म शरीर को आप परिवर्तन कर सकते हो भक्ति में, भगवान के नाम में, वरना इसके जो काम क्रोध लोभ मोह ये जाएंगे ही नहीं। तो वो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये आपके साथ रहेंगे और जब ये शरीर छूटेगा तो वो वहां ले जाएंगे आपको। जिस चीज की आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा कामना है, इच्छा है, सबकी अलग अलग होगी, एक जैसी तो किसी की नहीं होगी। तो जो जन्म आपका आएगा उस जन्म लेने के अधिकारी आप हैं, भगवान नहीं दे रहे हैं। क्या अभी तक सब भगवान पे दोष मढ़ते थे ना, तूने ये कर दिया वो कर दिया। भगवान ने कुछ किया है? सबको समझ में आ रहा है? भगवान ने कुछ किया है? आपने कर्मानुसार ही है। अब आप एक चीज और सत्संग में समझने की कोशिश करो। ये तो यहाँ पर है, ये महाराज जी की कृपा है जो आपको मिल रहा है। कहीं पर भी जाओगे कोई नहीं बताएगा आपको जिस तरीके से बात हो रही है। अब आप ये और सोचो, जो आप बोल रहे हो, जो आप सुन रहे हो, क्या आप इसको हृदय से समझ पा रहे हो? क्या हृदय धारण कर रहे हैं कि आप जो बात कह दी कि हमारे कर्म, क्या आपका विशेष ध्यान जाएगा कि मेरा कर्म ऐसा ना हो जाए? और कर्म अच्छे करते करते भी आप बहुत ध्यान से समझना, सब कुछ अच्छा करते करते भी जब तक आप ईश्वर के चरण नहीं पकड़ोगे, मन को वहाँ नहीं झुकाओगे, तो वो अच्छे कर्म भी आपके लाभ बाहर ही देंगे, भीतर के तो गुरु के चरणों से ही मिलेंगे। और वो गुरु के चरण कौन से हैं? जब आप सब के आगे निमाणा होके रहे, किसी को अपनी नाक की फुंकार न मारे, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है इस संसार में, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, इसमें जो प्राण चल रहे वो ही मेरे नहीं है, वो भी उसकी सत्ता से चल रहे हैं, तो मेरा और हो क्या सकता है? मिले हुए सामान सामग्री की
इतनी अहंकार। और कब तक? वृद्ध अवस्था फिर कैसे आएगी? जो आपने बोया वो आपने वृद्ध अवस्था में खाया। तो जन्म मरण का अधिकारी कौन है? भगवान कुछ नहीं करते। भगवान करते हैं अपने बच्चों के ऊपर कृपा, दया, क्षमा, उनको ठंडक देते हैं, रास्ता बताते हैं कि तू मेरा ही सिमरन कर, संसार में मत फंस। इस संसार में जैसे दुर्योधन ने नारायणी सेना ली और अर्जुन ने भगवान को लिया, तो नारायणी सेना कैसे हार गई और अर्जुन को भगवान मिल गए, तो कैसे पांडवों के सिर पे मुकुट आ गया? आप समझ गए? तो भगवान क्यों कह रहे हैं तू मेरे में मन लगा, तू मेरे में मन लगा? तो संसार भगवान की क्या है? माया, परिवर्तनशील। और उसका आनंद आप जब ही, सुख जब ही ले सकते हो जब आप उसको समर्पित करते हो सब कुछ। खाने के समय भोजन भी पहले उसी के भोग लगाओ। समझ गए? तो सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा के ही शरणागति में रहें। आपको क्या फायदा ही फायदा है शरणागति लेने में। अब जैसे किसी के घर में माता पिता है तो वो बच्चे कूदते फिरे, सास ससुर है तो वो कूदते, पर सास ससुर को अपना मानेंगे जब ही तो है? माने तो कितना अच्छा, सोचे चार बात बोले भी तब भी क्या संभालेंगे तो वही, पर हम तो उनको संभालने भी नहीं देते। क्यों? हमको तो सारी अकल आ गई, तो वही पीछे हट जाते हैं, ले भाई संभाल लीजिए। तो जब आप छूट गए, अब आपके कंधे पे से वजन हट गया, अब आप आनंद और शांति में रहो। तो ये संसार आपका बनाया हुआ है, आप इसको क्या कर रहे हो? अगर भगवान में मन लगाया तो आनंद में रह रहे हो, संसार में मन लगाया तो आप कभी खुशी हो रही है, कभी परेशानी हो रही है, क्योंकि संसार में दोनों चीज़ें रहेंगी। अब आपको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। तो भगवान में मन लगा पाओगे? कैसे? भगवान में मन, इधर उधर जाता है दीदी, अपने जाप में लग जाता है। भगवान में मन लगाने का अर्थ समझ जाओ। भगवान में मन लगाने का अर्थ समझ जाओ। किसी को इतनी सी भी तकलीफ मत देना, इतनी सी भी, क्योंकि सब जगह वही है, वो पूर्ण है। असली मन लगाना उसको कहते हैं। सेवा सिमरन तो साधन है वहाँ पहुँचने के, उस स्थिति को बनाने के। तो परमात्मा में जिसने मन लगा लिया उसका आनंद उसके साथ रहेगा और वो हमेशा मालो माल रहेगा, है ना? असली धन की प्राप्ति किसके पास है? जिसने अपने आप को जीत लिया और परमात्मा में मन उसका लग गया। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की।